नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब हिंदी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने हरियाणा जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। यूँ तो हरियाणा जीके से रिलेटेड यूट्यूब्स के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। मैंने भी काफ़ी सारी वीडियो देखी हुई हैं, लेकिन उन सभी वीडियो के अंदर वही पुराना मेथड यूज़ किया गया है जो बुक्स में होता है। एज इट एज बुक्स की सभी बातें उठाकर यूट्यूब्स पर डाल दी गई हैं और रट्टाफिकेशन यूज़ किया गया है। लेकिन मैंने अपनी वीडियो के अंदर ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने अपनी वीडियो एक इंटरेस्टिंग तरीके से बनाने की कोशिश की है। देखिए दोस्तों, मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ को याद करने के लिए उसको रट्टाफिकेशन की बजाय समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ को अगर हम याद रखना चाहते हैं तो उसको हम मैप्स के द्वारा और चित्रों के द्वारा ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकते हैं। मैंने भी अपनी वीडियो के अंदर चित्र और मैप्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया है और अपनी वीडियो को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ कमी महसूस होती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मुझे अपना सुझाव दे सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सभी कमी पूरी करके अगली वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हरियाणा जीके की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो देखिए दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय हरियाणा पंजाब का ही एक हिस्सा था। तो पंजाब राज्य से अलग करके हरियाणा को बनाया गया। तो इस प्रकार से 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग से राज्य बना दिया गया। तो जिस समय हरियाणा बनाया गया था उस समय हरियाणा के अंदर सिर्फ 7 ही जिले थे। ये प्रश्न पहले भी एग्जाम में, पटवारी के एग्जाम में आया हुआ है कि हरियाणा जब बनाया गया तो उस समय हरियाणा में कितने जिले थे। तो उस समय सिर्फ 7 ही जिले थे। वो कौन कौन से जिले थे? अम्बाला, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, हिसार और जींद। तो ये जिले थे। तो इसके बाद देखिए, हरियाणा में जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। और देखिए, अब हम बात करते हैं कि हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है। तो हरियाणा की कुल जनसंख्या है 2,53,53,81। तो हमें इसको दोस्तों इस प्रकार से याद नहीं करना है, हमें इसको इस प्रकार से याद करना है 2,53,53,081। इसको आप 2-4 बार बोलेंगे, 2,53,53,081, 2,53,53,081, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ये है हरियाणा की जनसंख्या। अब देखिए, हम दोस्तों बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर जो सबसे बड़ा ज़िला है वो कौन सा है। तो पहले जब हरियाणा का 22वां ज़िला जो फिलहाल में बना है चरखी दादरी, ये नहीं बना था, उस समय हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला भिवानी होता था। लेकिन अब ये अपडेट हो गया है, इसके अंदर चरखी दादरी अलग से ज़िला बना दिया गया है। तो सबसे बड़ा ज़िला अब सिरसा हो गया है। हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला सिरसा हो गया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, हरियाणा के अंदर जो HMT फैक्ट्री है वो कहाँ पर स्थित है। तो वो फैक्ट्री स्थित है अम्बाला के अंदर। अम्बाला में पिंजौर में वो फैक्ट्री स्थित है। और इसी तरह से देखिए, एक डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? वो हरियाणा के करनाल के अंदर स्थित है। इसी तरह से एक क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि हरियाणा में किस ज़िले को बुनकरों का शहर कहा जाता है। तो उसका नाम है पानीपत। पानीपत को हरियाणा में बुनकरों का शहर कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, हम आते हैं यहाँ नीचे फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद काफ़ी इम्पोर्टेंट ज़िला है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमारे जीके में आती हैं। देखिए, फरीदाबाद के अंदर क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा हैं। तो देखिए, सबसे अधिक आबादी वाला शहर फरीदाबाद है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर भी फरीदाबाद ही है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला भी फरीदाबाद ही है। और राजदूत बाइक जो फैक्ट्री है वो भी फरीदाबाद में ही स्थित है। और एस्कॉर्ट ट्रैक्टर के कैल्विनेटर जो बनाए जाते हैं वो भी फरीदाबाद में ही बनाए जाते हैं, क्योंकि फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी है, वहाँ पर काफ़ी सारे उद्योग स्थित हैं। तो वहाँ पर ये सभी चीज़ें स्थित हैं। तो देखिए, आगे चलते हम हिसार की ओर। हाँ, हिसार भी हरियाणा का काफ़ी डेवलपमेंट एरिया है, पर जब हरियाणा बना तो हरियाणा के अंदर ये हिस्सा ले लिया गया, काफ़ी डेवलपमेंट हिस्सा है।
तो हिसार के अंदर एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है, यानी कि हमारा जो देश एशिया महाद्वीप में पड़ता है, इस महाद्वीप के अंदर जो सबसे बड़ा पशु फार्म है वो हमारे हरियाणा के हिसार जिले में आता है। तो अब चलते हैं देखिए दोस्तों चंडीगढ़ की ओर। चंडीगढ़ का तो आप सबको मालूम ही है कि हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी चंडीगढ़ पड़ती है, तो ये चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे जस्ट ऊपर देखिए आप पंचकुला, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ पे पंचकुला में क्या क्या है। एक तो मोरनी हिल्स पंचकुला में स्थित है, और देखिए सबसे कम जनसंख्या की अगर हम बात करें तो वो भी पंचकुला ही है। और हम अगर सबसे कम क्षेत्रफल वाला हरियाणा का कौन सा जिला है बात करें तो वो भी पंचकुला ही है। और इसी तरह से अगर आप सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला देखेंगे तो वो पंचकुला नहीं है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आप इस तरफ आइए, जो ये सिरसा है वो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो आप यहाँ आ जाइए, गुड़गांव हरियाणा जिले का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ नीचे जो मेवात जिला है ये इसके बिल्कुल विपरीत है, यानी कि हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिले की अगर हम बात करें तो वो है मेवात। मेवात की देखिए एक और खासियत है, मेवात में भारत का पहला जल न्यायालय है। देखिए ये भारत का पहला जल न्यायालय स्थित है यहाँ पर। और मेवात के अंदर सबसे अधिक लिंग अनुपात भी सबसे ज़्यादा है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 907 महिलाएं हैं यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात भी मेवात के अंदर है। और अगर हम बात करें सबसे कम लिंग अनुपात की तो इसके बिल्कुल विपरीत आप चले जाइए गुड़गांव के अंदर, जहाँ हरियाणा में सबसे कम लिंग अनुपात है वो गुड़गांव है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 854 महिलाएं हैं। अब देखिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं यमुना नदी की। हरियाणा के किस किस जिले से यमुना नदी गुजरती है। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हरियाणा के किस जिले से यमुना नदी गुजरती है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जिनमें से एक सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ चित्र के द्वारा कि कहाँ से हरियाणा में से यमुना नदी गुजरती है, किन किन जिलों से। तो देखिए यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद और पलवल होते हुए ये यहाँ पर यूपी की तरफ चली जाती है। तो इन जिलों से होती हुई ये यमुना नदी हमारे हरियाणा जिले से बहती है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनको आप जरूर याद कर लीजिए क्योंकि ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसके बाद देखिए हमारे कुछ जिला परिषद, नगर परिषद, मंडल वगैरह जो अपडेट हुए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन और मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे जो जिले हैं पहले 21 जिले हुआ करते थे, अब एक जिला जो भिवानी से अलग करके चरखी दादरी नया जिला बना दिया गया है। तो उसके बाद अब हमारे टोटल जिले 22 हो चुके हैं। तो इसको आप अपडेट कर लीजिए, एक जिला नया बन चुका है तो टोटल 22 जिले हो चुके हैं अब। उसके बाद देखिए हमारे हरियाणा में तहसील कितनी है। तो अब फिलहाल नई तहसील 93 हो चुकी हैं, यानी कि 93 तहसील हो चुकी हैं। और अब उसके बाद उप तहसील कितनी है हरियाणा में। उप तहसील अब फिलहाल 50 हो चुकी हैं। 3 उप तहसील नई बनाई गई हैं तो ये अब 50 हो गई हैं। इसी तरह से मंडल तो हरियाणा में 4 ही हैं, और जो उपमंडल हैं वो हो चुके हैं 72। 10 उपमंडल नए बना दिए गए हैं और अब वो 72 हो गए हैं। तो इसी प्रकार से जो नगर निगम है वो हरियाणा में 10 हैं। और अगर हम गाँव की बात करें तो हरियाणा में टोटल गाँव 6841 गाँव हैं। और ब्लॉकों की संख्या भी बढ़ा दी गई है, अब फिलहाल 140 ब्लॉक हो चुके हैं। और देखिए दोस्तों हरियाणा में हरियाणा केसरी किसे बोला गया है। तो हरियाणा केसरी बोला गया है पंडित नेकीराम शर्मा को। और हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था। तो हरियाणा का प्रथम राज्यपाल था श्री धर्मवीर जी। और इसी प्रकार से हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। और देखिए हरियाणा के अंदर जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो कितनी है। तो लोकसभा के टोटल सदस्यों की संख्या है 10 और राज्यसभा के टोटल सदस्यों की संख्या है 5। इसी तरह से देखिए हरियाणा का जो राज्य खेल है वो है कुश्ती। और हरियाणा का जो राज्य पशु है वो है काला हिरण। और हरियाणा का जो राज्य पक्षी है वो है काला तीतर। और हरियाणा में सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कौन थी।
तो सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाली महिला थी कल्पना चावला। और इसी प्रकार से हरियाणा की सबसे पहली पत्रिका कौन सी प्रकाशित हुई थी? तो सबसे पहली पत्रिका हरियाणा में प्रकाशित हुई थी हरियाणा शोध पत्रिका। और हरियाणा में सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट खिलाड़ी कौन रहे हुए हैं? देखिए, वैसे तो हरियाणा में काफी सारे खिलाड़ी रह चुके हैं क्रिकेट में, फिर भी जो सबसे ज्यादा फेमस हुए थे वो थे कपिल देव और नवाब पटौदी। ये सबसे ज्यादा फेमस हुए थे। ये दोनों हरियाणा से ही हैं। आगे मैं सभी खिलाड़ियों की लिस्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आगे मैं वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको सभी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। इसके बाद देखिए, सबसे पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में काफ़ी लोगों को डाउट रहता है। कोई बोलता है कि सबसे पहली हरियाणवी फिल्म थी हरफूल सिंह जाट जुलानी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। यही थी सबसे पहली हरियाणवी फिल्म। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि चंद्रावल हरियाणा की सबसे पहली हरियाणवी फिल्म थी। लेकिन दोस्तों, ये गलत जवाब है। चंद्रावल फिल्म हरियाणा की सबसे पहली प्रसिद्ध फिल्म थी, न कि सबसे पहली फिल्म थी। लेकिन जो सबसे फेमस हुई थी उसमें नाम लिया जाता है चंद्रावल का। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, तो हरफूल सिंह जाट जुलानी ही हरियाणा की सबसे पहली मूवी थी। उसके बाद देखिए, हरियाणा विकास पार्टी के जन्मदाता किसे कहा गया है? तो हरियाणा विकास पार्टी के जन्मदाता कहा गया है चौधरी बंसीलाल को। और इसी तरह से हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा गया है? तो हरियाणा का लौह पुरुष भी चौधरी बंसीलाल को ही कहा गया है। और हरियाणा में जो सबसे पहले एवरेस्ट पे चढ़ने वाली महिला थी वो कौन थी? तो हरियाणा में सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी संतोष यादव। और दूसरी बार भी संतोष यादव ही एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और हरियाणा में किस प्रकार का विधानमंडल है? तो हरियाणा के अंदर एक सदनात्मक विधानमंडल है। और विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है हरियाणा में? तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 90 प्लस 1 मनोनीत होता है, यानी कि 91 होती है। ठीक है। और इसी तरह से देखिए, हरियाणा विधानसभा की प्रथम स्पीकर कौन थी? सबसे पहली स्पीकर कौन थी? सबसे पहली स्पीकर थी शन्नो देवी। और इसी प्रकार से हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? तो हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल थे आनंद स्वरूप। और वर्तमान में हरियाणा विधानसभा का स्पीकर कौन है? तो फिलहाल हरियाणा विधानसभा का स्पीकर है कंवरपाल गुर्जर। और हरियाणा राज्य में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो हरियाणा में जनसंख्या घनत्व है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हरियाणा राज्य में स्त्री पुरुष का अनुपात कितना है? तो यह अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 903 है। मैंने जो भी आंकड़े बताए हैं आपको सभी 2011 की जनगणना के अनुसार ही बताए हैं। तो 903 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। और हरियाणा के अंदर कुल साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो फिलहाल हरियाणा में कुल साक्षरता प्रतिशत है 75.6%। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको जान लेना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, हरियाणा जीके से रिलेटेड हर टॉपिक पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको हरियाणा जीके से ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग तौर पे बनाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ कमी महसूस होती है तो आप मुझे अपना सुझाव भी दे सकते हैं। मैं अगली वीडियो में आपके द्वारा बताई गई सभी कमियों को पूरा करने की कोशिश करूँगा और अपनी वीडियो को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आपके सुझाव मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप अपने सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। तो जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।